हेलो एंड वेलकम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर हम बात करेंगे आपके यूनिट सेकेंड की। यूनिट सेकेंड है आपके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक आपका हो जाएगा एनियोटस। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके क्लीडोइक अंडा और आपके सरीसृपों में कपाल गवाक्षण, इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका यूनिट सेकेंड का पहला टॉपिक हो जाएगा आपका एमनियोटस। यहाँ पर अगर हम बात करें आपके एमनियोटस क्या होते हैं तो वे कशेरुकी जीव जो कि आपके यहाँ पर जिनके भ्रूण के चारों ओर एक सुरक्षात्मक झिल्ली एमनियोन पाई जाती है, तो वे जीव हो जाएंगे आपके एमनियोटस। यहाँ पर अगर हम बात करें इस समूह में सरीसृप भी होते हैं, पक्षी होते हैं, स्तनधारी शामिल है, तो यह जो है वो हो जाएंगे आपके एमनियोटस। यहाँ पर अगर हम बात करें एमनियोन की उपस्थिति में इन जंतुओं की पूरी तरह से स्थलीय जीव जीने और आपके जल से दूर प्रजनन करने की क्षमता होती है। तो एमनियोन की उपस्थिति में ये जो है आपके जल से दूर रहते हैं और स्थलीय जीव होते हैं, जीने की क्षमता होती है इनमें। इसके अलावा अगर बात करें आपके प्रजनन जो होता है वो जल से दूर होता है। क्लीडोइक अंडा की अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी एक बंद बक्से जैसे अंडे होता है, जिसमें अगर हम बात करें तो कठोर कैल्शियम युक्त बाहरी कवच होता है। यह एक भ्रूण को सुखाने से बचाता है। स्थलीय पर्यावरण में प्रजनन करने के लिए एक अनुकूलन जो है महत्वपूर्ण अनुकूलन देता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कार्य और संरचना की तो यहाँ पर आपकी क्लियोडोइक अंडे का जो है कार्य क्या हो जाएगा, जो है आपके संरचना किस प्रकार की हो जाएगी, तो यहाँ पर इसके अंदर जो है आपके भ्रूण के विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व जल मौजूद होता है। यह जो है आपकी इसमें जो है 4 अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ पाई जाती है। एमनियोन पहला हो जाएगा यहाँ पर आपके कार्य में, तो यहाँ पर आपके कोरियोन और आपके एलिटिडोइड्स और आपके योगजेक, तो ये जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें आपके सरीसृप में कपाल गवाक्षण क्या है, इसके ऊपर प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सर्पों की खोपड़ी में नेत्र कट्टर के पीछे पाए जाने वाले छिद्रों या गवाक्षणों की उपस्थिति संख्या वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार है। यहाँ पर अगर हम बात करें गवाक्ष जबड़े की मांसपेशियों को जोड़ने के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे पकड़ मजबूत हो जाती है। यहाँ पर अगर हम बात करें आपकी सरीसृपों में कपाल के गवाक्षण के प्रकारों की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनेप्सिड, साइनेप्सिड और आपके डायप्सिड, ये जो है आपके प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम बात करें विषैले सर्प और आपके जो हैं आपके यहाँ पर विषहीन सर्प कौन कौन से हो जाएंगे, इनमें अंतर क्या क्या है, तो इनके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2 विषहीन सर्पों के नाम बताइए, तो ये भी आपको पूछा जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार का अंतर हो जाएगा विषहीन और विषैले जो सर्प होते हैं उनमें। तो यहाँ पर आपके सिर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके आमतौर पर यहाँ पर त्रिकोणीय और चौड़ा होता है विषैले सर्प। इसके अलावा अगर हम बात करें विषहीन सर्प जो आपके आमतौर पर सकरा और गोला सिर होता है। पुतलियाँ की अगर हम बात करें तो सामान्यतः अंडाकार खड़ी होती है और यहाँ पर आपके गोलाकार होती है विषहीन जीवों में। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके यहाँ पर शल्क की अगर हम बात करें तो विषैले सर्प जो होते हैं सिर पर छोटे शल्क होते हैं और इनमें बड़े शल्क होते हैं। तो ये जो है आपके अंतर हो जाएंगे, आसान है। यहाँ पर अगर हम बात करें 2 विषैले सर्पों के नाम आपको पूछ सकते हैं और 2 विषहीन सर्पों के नाम पूछ सकते हैं, तो यह आपको ध्यान जरूर रख लेना है, ये भी गूगल पर सर्च कर लेना। यहाँ पर अगर हम बात करें वेरेनस की अगर हम बात करें तो वेरेनस क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका फाउल की अगर हम बात करें आपके फाउल की, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपके आवास, स्वभाव और संरचना और विकास, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ देना है दोनों को। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पंखों के प्रकार, विकास और कार्य, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पंखों के प्रकार कौन कौन से हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके कंटूर पंख और आपके डाउन पंख और आपके फ्लूम पंख जो हो जाएंगे, ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इनके डेफिनेशन क्या है यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। विकास किस प्रकार से हुआ है तो इनके बारे में भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। उड़ान और इनके कार्य क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपके उड़ना, ऊष्मारोधन, जल रोधन, ये जो है आपके प्रदर्शन करते हैं। तो ये जो है आपके कार्य हो जाएंगे पंखों के। यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हो जाए आपका
उड़ान अनुकूलन और पक्षी प्रवासन, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जुड़ा एक प्रश्न जरूर आएगा आपका यूनिट सेकेंड से जुड़ा, तो यहाँ पर आपके ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। उड़ान के लिए अनुकूलन किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पर आपके धारा रहित शरीर होता है, पंख जो है आपके, इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी शक्तिशाली उड़ान पेशियाँ होती है ताकि उड़ाने में सक्षम हो सके। पक्षी प्रवासन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ पर ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके, वो हो जाएगा आपका यूनिट सेकेंड का नेक्स्ट टॉपिक है आपके स्तनधारियों में अनुकूलनीय विकिरण। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें आपके अनुकूलनीय विकिरण की, अगर हम बात करें तो ये जो है आपकी विकासवादी प्रक्रिया है जिसमें एक पूर्वज से विभिन्न प्रजाति का विकास होता है जो कि अलग अलग वातावरण में जीवन शैली के लिए अनुकूलित हो जाती है। स्तनधारियों की में उदाहरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपका नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका खरगोश, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें पढ़ लेना थोड़ा बहुत। यहाँ पर अगर हम बात करें छोटा सा है ये, तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस यूनिट के कौन कौन सा इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, तो यहाँ पर आपके बड़े प्रश्नों में बन सकता है कि क्लियोडॉइक अंडे की संरचना का जो सचित्र वर्णन कीजिए, स्थलीय जीवों के लिए इनके महत्व का समझाइए। इसके अलावा हम बात करें आपके पक्षियों में उड़ने के लिए पाए जाने वाले विभिन्न शारीरिकी और संरचनात्मक अनुकूलन का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके अलावा हम बात करें आपके अनुकूलनीय विकिरण क्या है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। विषैले और आपके विषहीन सर्प के बीच में क्या अंतर है, इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा हम बात करें आपके, ये भी छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों के आंसर आपको इसी पीडीएफ में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, पीडीएफ का पासवर्ड आपका रहने वाला है इस पीडीएफ का 11। तो ये जो है आपका इस पीडीएफ का पासवर्ड रहने वाला है। इसी के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।